हो रहा है आगाज शिव साईं के महापर्व का। जी हाँ, महाशिवरात्रि इस बार दिन गुरुवार को बाबा के महादिन महावार पे पड़ रही है। और आप सभी अगर कष्टों से हैं परेशान, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, धन की हो परेशानी, या आपके जीवन में हर काम में आ रही है रुकावट, तो इस बार इस गुरुवार को जो आने वाला है महाशिवरात्रि का महापर्व, महाकाल का महापर्व, तो इस दिन भोलेनाथ को कर लो प्रसन्न, शिव साईं को कर लो प्रसन्न। आखिर कैसे करें शिव साईं महाकाल को प्रसन्न? तो चलिए अब हम आप सभी को बताते हैं महाकाल शिव साईं को प्रसन्न करने की पूरी विधि। आप लोगों से आग्रह कि आप भोलेनाथ के इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। भगवान शंकर का महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है। आज के उपाय पर जिन भाई बहनों की शादी पर रुकावट हो रहा है, बातचीत होने के बाद भी काम पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, आप बहुत से उपाय कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस महाशिवरात्रि में आप भगवान शंकर का एक सर्वसिद्धि उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो श्री साईं शंकर बनकर आपका शादी संबंधी सारी रुकावट को दूर कर देंगे और आप यह महसूस करेंगे कि अब आपके यहाँ लड़का हो या लड़की हो, उनका विवाह शीघ्र संपन्न होगा। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, यह पर्व धार्मिक ज्योतिष पर बहुत बड़ा प्रभाव करता है। इस महाशिवरात्रि पर इस पर्व का चमत्कार ये है, जो आपको मंत्र उपाय बताऊंगा उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके गुरु को एवं सूर्य को यह मंत्र और उपाय जागृत कर देगा और आपके घर पर श्री साईं बाबा की असीम कृपा से मंगल कार्य का शुभ आरंभ होगा। वैसे इस महाशिवरात्रि का जो व्रत है, इस व्रत का विधि विधान हमको अच्छे ढंग से अपने जीवन पर उतारना है। तत्पश्चात भोले बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना है। एक भील नाम का शिकारी था,
वह प्रतिदिन जंगल में शिकार करने जाता था और अपने धनुष बाण से जानवरों का वध करके अपने परिवार का वह भील शिकारी पालन पोषण करता था। इस पर्व का जो महत्व है वो बता रहा हूँ आपको मैं, और आपको अगर यह उपाय अच्छा लगता है तो आप जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करेंगे, ताकि उनके यहाँ भी कोई मंगलिक कार्य नहीं हो रहा है तो आपके शेयर करने से उनके यहाँ भी मंगलिक कार्य संपन्न हो जाएगा, उसका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक महाशिवरात्रि के दिन जब आप भील जंगल में तालाब में देखा कि कोई भी आज मुझे शिकार नहीं मिला, मेरे बच्चे छोटे छोटे पत्नी आज भूखे व्याकुल हो जाएंगे। उस भील ने उस तालाब पर जहाँ बेल का वृक्ष था वहीं पर रात्रि को ध्यान लगाया कि रात के कोई भी जानवर अगर पानी पीने इस तालाब में आएगा तो मैं धनुष बाण से शिकार करूंगा और अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा। वह व्याकुल था। वह दिन शिवरात्रि का शुरुआत होने वाला था। तो 12 बजे रात के हिरण के बच्चे वहाँ पर पानी पीने आए और जैसी भील ने उन्हें धनुष बाण से अस्त्र चलाना प्रारंभ किया तो उस हिरण ने कहा, शिकारी तुम हमारा शिकार क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, और हमारे लायक अगर कोई सेवा है तो हमें आप बताइए। शिकारी ने कहा कि मैं कोई शिकार नहीं पाया हूँ और मेरे बच्चे बहुत व्याकुल हो गए, मैं किस प्रकार अपने बच्चों को पालन पोषण करूं। उन बच्चों ने कहा, हे भील शिकारी, हम अपने माता पिता को ये सारी बात बताएंगे और तुमको हम वचन देते हैं कि हम पूरे परिवार सहित तुम्हारे पास आएंगे, हमारा वध करना और अपने परिवार का तुम शांति पूर्वक जीवन यापना करना। हम वचन दे रहे हैं भील, हम जरूर आएंगे। उस हिरण के बच्चे भी अपने उस जंगल के गुफा में गए और अपने माता पिता को बताए। माता पिता ने कहा कि तुम्हारे साथ हम भी बलिदान करेंगे ताकि वो भील का जीवन में सुधार आए। इस प्रकार प्रथम प्रहार हुआ तो जहाँ पर वो भील सो रहा था वहाँ पर बेल पत्र गिरे। द्वितीय प्रहार में खरगोश वहाँ पर पहुँचा और पति पत्नी सहित पहुँचा पानी पीने के लिए। भील ने उनको भी शिकार के वध में करने का प्रयास किया। उस खरगोश ने कहा, भील क्यों तुम हमारी हत्या कर रहे हो। तो भील ने कहा,
कि मैं कल से आज तक कोई शिकार नहीं पाया हूँ। तो खरगोश ने कहा कि हम अपने घर जा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को तुम्हारा यह खबर देंगे और हमारा पूरा परिवार इसी स्थान में पहुँचेगा और तब तुम हमारा वध करना और अपने जीवन को शांति में प्रस्तुत करना। पालकी शिरडी के साईनाथ की भव्य पालकी शोभा यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन श्री रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर साईं धाम कोटा में संपन्न होने जा रहा है। दिन 21 अप्रैल दिन बुधवार को इस महापर्व में सम्मिलित हो पुण्य के भागीदार बने शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इस महापर्व में सहयोग कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। ओम साईं राम।